गिट का सबसे अहम कॉन्सेप्ट ब्रांचेस। ब्रांच का कॉन्सेप्ट अब हम ये समझने जा रहे हैं कि ब्रांच होती क्या है। तो ब्रांच को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, यानी कि हमारी जो आप रियल काम कर रहे होंगे उस एग्जांपल से, लेकिन थोड़ा सा पहले ब्रांच को हम देख लेते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ ब्रांच क्या है। ब्रांच ये होती है कि ये आपकी इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट होती है। क्या कह सकते हैं हम? ब्रांच इज इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट, राइट। इसको अगर हम और सिंपल टर्म में बात करें, टेक्निकल सिंपल लेकिन टेक्निकल टर्म में, जो ब्रांच होती है वो एक एब्स्ट्रैक्शन की तरह सर्व करती है। किसके लिए? जो हमारी एडिट स्टेज और कमिट की जो है ना, उसके प्रोसेस के लिए। यानी जो हमने वो तीन प्रोसेस पढ़े थे ना, तो वी कैन से ब्रांचेस सर्व एज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फाइल स्टेजेस। ठीक है, ये फाइल स्टेजेस की एब्स्ट्रैक्शन है, इसकी तरह ये जो है ये सर्व करती है। सो you can think of them as a way to request a brand new working directory। ठीक है, या आप staging एरिया या प्रोजेक्ट हिस्ट्री, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। जो नई जितनी कमिट्स होंगी वो ब्रांच में रिकॉर्ड होंगी। सो हम कह सकते हैं न्यू commit will record in branch। नई जितनी कमिट्स है वो ब्रांच में रिकॉर्ड होंगी। चलिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल का मतलब आप एक सिस्टम बना रहे हैं, एनी साइट एनीथिंग। फॉर एग्जांपल सिस्टम ये है कि आपकी कोई एप्लीकेशन है, कोई ईआरपी है, कोई अकाउंटिंग सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने वो स्टार्ट किया, उसमें अभी आपने लॉगिन का दो कमिट्स में लॉगिन दे दिया कि आपका लॉगिन पेज जो है ना, वो आपका जो है वो आपने बनाया है। सो कमिट वन, कमिट टू, दो कमिट्स किए आपने। ठीक है, एंड थ्री कमिट्स, तीन कमिट में आपने क्या किया, आपका लॉगिन पेज मास्टर में पड़ा है। लॉगिन पेज मास्टर या समटाइम आल्सो कॉल्ड मेन। तो आपने लॉगिन का काम करके दिया, डिप्लॉय कर दिया, और आपने कहा जी आप ये लॉगिन वगैरह टेस्ट करें, हम अगले फीचर पे काम करते हैं, या कोई इशू या फीचर जो भी आप इसको कह लें। फॉर एग्जांपल आपके पास जो लिस्ट है, आप कहते हैं इशू नंबर 53 पे आप काम कर रहे हैं। यहाँ तक आई होप के समझ आ गई होगी। आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, उसकी तीन कमिट उसमें बनाई। हो सकता है फर्स्ट कमिट में आपने बैकएंड पे काम किया और डेटाबेस कनेक्टिविटी का, सेकंड के में आपने फ्रंट एंड पे काम किया, और थर्ड के अंदर थर्ड कमिट में आपने तीनों को आपस में कनेक्ट करके एक पूरा फीचर बना के यूजर को दे दिया। ओके जी, वर्क स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। और साथ ही आपने क्या किया, नया फीचर जो है था, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट फॉरगॉट पासवर्ड का फीचर हो सकता है, वो आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हम एक नई ब्रांच बनाएंगे इस जगह से। कमिट टू मास्टर यहाँ पे है, तीसरी कमिट के ऊपर हम यहाँ से एक नई ब्रांच बना के अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो वी आर वर्किंग ऑन, हमने थोड़ा काम किया, हमने एक कमिट करके कुछ उसके अंदर, एक कमिट में हमने कोई काम किया फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर। तो ये हमारा इस वक्त जो स्टेटस है, ये स्टेटस है। सडनली ये होता है कि आपको कॉल आती है क्लाइंट की तरफ से कि देयर इज सम इशू। क्लाइंट कहता है देयर इज सम इशू, देयर इज सम इशू इन लॉगिन। सीवियर किस्म का इशू है, ये हमें जल्दी फिक्स चाहिए, हमें फॉरवर्ड के साथ नहीं चाहिए। वो कहता है कि जी इस पे आप काम करते रहें, हमें नए फीचर के साथ नहीं, हमें इसको ज़रा फिक्स करके दें। ये काम जो आप कर रहे हैं ये तो आपने मुझे वीकेंड पे देना है, हमें ये काम प्लीज़ दे दें, ताकि जो है ना हम इसको फिक्स इस पे हम इसको फर्दर टेस्ट कर सकें। तो आप क्या करेंगे? आप तो इस ब्रांच के अंदर जा चुके हैं, मास्टर आपका यहाँ था, यहाँ आप काम कर रहे हैं। आप मास्टर से एक और नई ब्रांच क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल हॉट फिक्स। तो आप यहाँ पे एक हॉट फिक्स ब्रांच आप क्रिएट करते हैं, ये मास्टर से बनी है। और आपकी जो इशू नंबर 53 की जो ब्रांच थी, ये भी किससे बनी है? ये भी मास्टर से बनी है। तो आपने यहाँ पे वो फिक्स करके, तो आपने वो दे दिया, दैट्स इट, काम खत्म। उसका जो यूजर का लॉगिन का इशू था वो रिजॉल्व हो गया। सो यू क्रिएटेड न्यू ब्रांच, created new branch
टू फिक्स लॉगिन। लॉगिन का इशू फिक्स किया आपने, उसे दे दिया, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो आपने जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपने उसके बाद कहना है जी, अब मास्टर जो है ना, मास्टर वो ये इसके ऊपर पॉइंट कर देगा, क्योंकि आपने ये काम करने के बाद चेंजेस को पुश करना है। पुश जब आप करेंगे तो मास्टर यहाँ पे आ जाएगा C4 के ऊपर, हॉट फिक्स भी आपकी, हॉट फिक्स के अंदर जो आपने काम किया है वो मास्टर के ऊपर आ जाएगा। सो वी कैन से कि मास्टर एंड हॉट फिक्स ब्रांच अब एक ही है, एक ही जो कमिट को पॉइंट कर रही हैं। क्योंकि जो ये आपके अंदर जो यहाँ बग आया था, बग फिक्स हम ये कह सकते हैं कि जी आपका कोई पेज क्रैश था या कुछ भी, वो यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया इस कमिट के अंदर। तो अब मास्टर और हॉटफिक्स एक ही जगह पे है। अब आप हॉटफिक्स की ब्रांच पे सर डिलीट कर दें, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि अब हॉटफिक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मास्टर में वो कोड आ चुका है। ब्रांच का ये बेनिफिट है कि आप कोड मास्टर में लाने के बाद ब्रांच को डिलीट कर दें, आपकी उसकी ज़रूरत नहीं है, लीव द ब्रांच। और अब आप अपना काम बाकी जारी रखें जो आपने नया फीचर हमें देना था। पहले जब ये हमने फीचर लिया था तो क्या हुआ उस वक्त, C2 से हमने फीचर लिया था जो हमारी कमिट 2 थी। तो उसके बाद जो इसमें इशू फिक्स किया हमने, हॉट फिक्स किया मास्टर यहाँ, लेकिन हम यहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं, देखेंगे जब हमारा काम कंप्लीट होगा हमने क्या करना है। अब आपने, क्योंकि C4 का जो आपने जब कमिट 4 की थी आपने ब्रांच डिलीट कर दिया, सो आवर मास्टर इज ऑन दिस चेंज एंड यू आर हेयर। अब आप अपने इशू पे काम कर रहे हैं, 6-7 और यूजर है वो भी अपने इशू पे के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जब आपने सोचा कि माई वर्क हैज कंप्लीटेड, ठीक है, वर्क कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीट, आपने कहा मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो आपने 2 कमिट्स में अपना जो आपका नया फीचर था वो आपने 2 कमिट्स के अंदर कंप्लीट कर लिया। 2 हो सकती, 5 हो सकती, वट एवर। और अब आप क्या करेंगे, आप इसको इसके साथ मर्ज करना चाहेंगे, ठीक है। आपने कहा जी अब जो मेरा नया फीचर है जो इशू नंबर 53 मुझे असाइन हुआ था, ये मैं काम कर रहा हूँ, अब मैंने इसको वापस मास्टर के अंदर करना है, तो मैं वापस जाके अब क्या करूँगा, मास्टर को इसके साथ मर्ज करूँगा। तो गिट ऑटोमेटिकली क्या काम करेगी, गिट ये काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिए गौर से, C4 यानी कि ये आपकी 4 तक बनी है, C4, C3 एंड C5 जो थी वो किसकी थी, वो इशू नंबर 53 के 2 कमिट्स थे। एंड व्हाट आफ्टर मर्जिंग विल बी डन, नई एक कमिट क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली, ये मर्ज करते हुए ये काम होगा। नई कमिट बनी, उस कमिट ने क्या करना है, ये दोनों कोड प्लस ये कोड इसके अंदर उसने लाके मर्ज कर देना है, और देयर विल बी अ न्यू कमिट, मास्टर अब इसके ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो है इशू नंबर दिस वन, ये आपका यहीं पे रहेगा, ब्रांचेस हियर, बट मास्टर के अंदर ये सारी चेंजेस आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्लिप में हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ये सारी इट इज़ नॉट ऑल स्टोरी, तो ये प्रैक्टिकली कोई चीज़ है। तो ये क्या होगा, अब इसके पास जो आपने हॉट फिक्स किया वो भी आ गया, जो अपने फीचर के अंदर 2 काम किए वो भी आ गए, और एक नई क्या हो गई यहाँ पे मर्ज की, एक नई ब्रांच, एक नया कमिट फॉर मर्ज क्रिएट हो गया। एंड नाउ आवर मास्टर इज हेयर विच इज हैविंग आवर फिक्स विच इज हैविंग आवर न्यू फीचर। तो ये हमारा ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है। लेटर यू कैन डिलीट दिस इशू, दिस ब्रांच, क्योंकि आपका कोड मास्टर में आ चुका है। तो ये था ब्रांच का सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसमें कोई जो है एक्सेप्शन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा ये कॉन्सेप्ट है। लेट प्रैक्टिकल, सेम स्टोरी सेम सिनेरियो।